गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 38 वर्ड्स लाइकली टू बी कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट उसका मीनिंग डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, एडवाइज एंड एडवाइज। द फर्स्ट एडवाइज इज अ नाउन एंड द सेकेंड एडवाइज इज अ वर्ब। नेक्स्ट, अलाउड और अलाउडेड। द फर्स्ट अलाउड इज अ साउंड मैनर, यानी हम जो आवाज़ करते हैं वो मैनर में है, और सेकेंड अलाउड इज़ अ परमिट। अगर हमें किसी के पास परमिशन लेना है तो हम ये वाला अलाउ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, बर्थ एंड बर्थ। फर्स्ट बर्थ इज़ आवर डेट ऑफ बर्थ एंड द सेकेंड बर्थ इज़ जब भी हम ट्रेन में कोई टिकट बुक कराते हैं, स्लीपिंग कोच में कराते हैं, तो इट्स कॉल्ड अ बर्थ। Next one, blue and blue. The first blue is a color we know very well and the second blue is a past tense of a blow. Next one, break and break. The first break is a जो हम कांच का जो भी ग्लास यूज़ करते हैं वो गिर जाता है तो टूट जाता है, इट्स कॉल्ड अ ब्रेक। एंड द सेकेंड ब्रेक इज़ के जब हम साइकिल या कार चलाते हैं उसे रोकने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ब्रेक, वो वाला ब्रेक। नेक्स्ट, डायरी और डेयरी। सो द फर्स्ट डायरी इज़ कि जो हम बुक में लिखते हैं, जो डायरी बनाते हैं वो वाली डायरी। एंड द सेकेंड, डेयरी। द प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग लिटिल बिट चेंज। द सेकेंड वन इज़ अ डेयरी, जो हम दूध, बटर, पनीर, जो भी प्रोडक्ट्स हम लाते हैं और जहाँ पे बनता है उसे हम डेयरी बोलते हैं। नेक्स्ट, डियर और डियर। फर्स्ट डियर यानी कि जो हमें सबसे प्यारा है, जिसे हम प्यारा बोलते हैं कि माय डियर फ्रेंड, माय डियर सिस्टर, वो वाला डियर। एंड द नेक्स्ट डियर इज एन एनिमल, हिरन। नेक्स्ट वन, डाई और डाई। द फर्स्ट डाई इज पीपल हु डाइड, यानी जो मर जाता है वो वाला। एंड द सेकेंड डाई इज जो हम हेयर में कलर करते हैं ना, जो अप्लाई करते हैं वो वाला डाई। फ्लोर एंड फ्लोर। द फर्स्ट फ्लोर इज ज़मीन, सरफेस, एंड द सेकेंड फ्लोर इज जो हम ब्रेड, चपाती जो भी खाते हैं ना, उसका जो आटा होता है उसे भी हम फ्लोर बोलते हैं। द नेक्स्ट वन, हील एंड हील। द फर्स्ट हील इज़ कि जब भी हमें कोई लग जाता है, कोई चीज़ लग जाती है ना, तो उसके ऊपर हम जो ऑइंटमेंट लगाते हैं, ऑइंटमेंट यानी ट्यूब, वो जो ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं ना उसके अंदर, उससे हम हील बोलते हैं। और द सेकेंड वन, हील, यानी कि हमारे जो पैर की एड़ी होती है लास्ट में, वो वाला हील। नेक्स्ट वन, हियर एंड हियर। द फर्स्ट हियर इज डेफ्ट पीपल कांट हियर, यानी सुनना, वो मुझे सुन नहीं रहा है। हम छोटे थे तभी बोलते थे ना, आई हियर विथ माई ईयर, दैट वंस। एंड द सेकेंड हियर इज कम एंड सिट हियर, यानी मेरे नज़दीक बैठो, मेरे बाजू में बैठो, वो वाला हियर। द नेक्स्ट वन, हर्ड एंड हर्ड। द फर्स्ट हर्ड इज अ पास्ट टेंस ऑफ अ हियर, जो हमारा हियर था ना सुनने वाला, उसका पास्ट टेंस हर्ड होता है। और सेकेंड हर्ड यानी कि ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ सम काइंड, यानी कि कोई एक एनिमल का बड़ा झुंड है जो ग्रुप में खड़ा है, उसे भी हम हर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वन, होल एंड होल। द फर्स्ट होल इज अ एम्प्टी प्लेस ऑफ अ ओपनिंग, यानी एक होल बन जाता है ना, जहाँ पे कोई अगर कोई फट जाता है या कोई चीज़ है उसमें कोई होल है, कोई ज़मीन के अंदर होल हो गया है, दैट वन होल। एंड द सेकेंड होल यानी कि पूरा। आई हैव रीड द होल बुक, मैंने पूरी बुक पढ़ी है। नेक्स्ट वन, लेसन एंड लेसन। द इंग्लिश लेसन बिगन 10:15, यानी फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन, देखो दोनों में चेंज है। फर्स्ट लेसन यानी हमारा जो बुक का जो फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, वो वाला लेसन। एंड द सेकेंड लेसन इज़ कि अगर हम किसी को कुछ पार्ट पढ़ाना चाहते हैं, यानी कुछ लेसन सिखाना चाहता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही ट्राई टू लेसन द स्पीड बट द ब्रेक्स फेल्ड, मेक लेस, यानी कुछ कम, मेक लेस यानी कुछ कम। नेक्स्ट वन, लूज एंड लूज। द शर्ट इज लूज, लूज यानी जो टाइट नहीं होता है ना, एकदम खुला खुला। एंड द सेकेंड लूज इज आई ऑफन लूज माई की, यानी खो जाना। एंड हियर वी हैव अ थर्ड मीनिंग ऑल्सो, इंडिया में लूज द मैच, यानी कि हार जाना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मीनिंग है लूज के।
peace and peace. The first piece is piece of bread. Okay, and the second piece यानी शांति, मन की शांति. Practice and practice. You need practice in a spoken English. Here the same one, advise and advise, CE and SE. Difference between CE and SE. First SE वाला यानी के CE यानी noun and SE यानी verb. Okay, so we are using that manner. Principal and principal. The first principal is a head of the school and the second principal यानी कि हमारे ethic. हम कुछ अपनी लाइफ में रूल्स बनाते हैं, वो वाले ethic. Next one, pray and pray. We pray to God every day. Next one, pray and pray. We pray to God. The first pray is prayer यानी प्रार्थना करना, एंड द सेकेंड प्रे यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को मार के खाते हैं, सो इट्स कॉल ऑल्सो प्रे. नेक्स्ट, क्वाइट और क्वाइट. फर्स्ट क्वाइट इज यानी हम वो मैनर में बोल सकते हैं कि द डिनर इज़ क्वाइट रेडी, आई एम क्वाइट रेडी. ओके, यानी कि मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ. एंड द सेकेंड क्वाइट इज़ बी क्वाइट. टीचर क्लास में बोलते हैं ना, बी क्वाइट, शांत हो जाओ, आवाज़ बंद करो. नेक्स्ट वन, रूट एंड रूट. द फर्स्ट रूट यानी कि जो प्लांट हम ग्रो करते हैं और जो अंडरग्राउंड में जो रूट्स निकलते हैं ना बाहर, उसे हम वो वाला रूट. एंड द सेकेंड रूट यानी कि हम अगर घर से स्कूल आते हैं तो कई कबार हमारे पेरेंट्स है या फिर बस ड्राइवर है वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं ना, सो स्कूल आने के 2 से 3 रूट होते हैं, अलग अलग रूट होते हैं. जो शॉर्टकट होता है वो होता है, जो लॉन्ग कट होता है वो होता है, यानी वो रोड से जो बाय रोड हम आते हैं उसे रूट बोलते हैं. नेक्स्ट, साइट एंड साइट. जो फर्स्ट साइट है इट्स कॉल हमारी नज़र, यानी हम जो देखते हैं ना, जहाँ से देखते हैं, जो साइट से देखते हैं, इट्स कॉल अ साइट यानी देखना. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज साइट, दैट मीन्स यानी कि सीट, यानी जो आपकी परमानेंट सीट होती है या बैठना, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं बैठना. नेक्स्ट, स्टील एंड स्टील. सो द फर्स्ट स्टील इज चोरी करना, जो थीफ होता है ना चोरी करता है उसे स्टील बोलते हैं. एंड द सेकेंड स्टील इज अ मेटल, जो हमारे घर में भी स्टील के बर्तन रहते हैं वो वाला स्टील. नेक्स्ट वन, वीक एंड वीक. द फर्स्ट वीक यानी कि जिसमें स्टेमिना नहीं है, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम वीक हो जाते हैं, समथिंग वीक. अगर हेडेक भी होता है तो हम वीक होते हैं, कमज़ोर. ओके. एंड द सेकेंड वीक यानी कि अ डेज ऑफ अ वीक, 7 days इन अ वीक. ओके, वो वाला वीक. वेट एंड वेट. द फर्स्ट वेट इज़ कि हम किसी का इंतज़ार करते हैं, एंड द सेकेंड वेट यानी हमारा बॉडी वेट. वेदर एंड वेदर. द फर्स्ट वेदर इज़ अ क्लाइमेट and the second weather is a conjunction joining 2 sentences. Now clear? Now let's see our exercise. Fill in the blanks choosing the correct word from the bracket. He is blank well, the quite well यानी अभी ठीक है, वो वाला quite. He has been ill for a long time, so he is weak, कमज़ोर हो गया है. The weather is very hot today, क्लाइमेट वाला वेदर. आई एडवाइज यू टू रीड दिस बुक. दिस एडवाइज इज अ वर्ब. ही रोट हीज एड्रेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर यानी एक टुकड़ा, पेपर के टुकड़े पे उसने उसका एड्रेस लिखा. आई वुड लाइक टू टॉक टू द प्रिंसिपल. दिस इज द हेड ऑफ द स्कूल. कैन यू ब्रेक दिस स्टिक. तोड़ना, ब्रेक यानी तोड़ना, आप ये स्टिक तोड़ सकते हो. नेक्स्ट वन, गो टू डेयरी एंड बाय अ किलो ऑफ बटर. जहाँ पे बटर बनता है, पनीर बनता है, वो वाली डेयरी, डायरी नहीं. यू शुड प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश. यहाँ पे भी हमने वर्ब यूज़ किया है. देयर इज़ अ होल इन द पॉकेट. हमारे पॉकेट में होल है. द मैंगोज आर चीप बट द एप्पल आर डियर. मैंने आपको डियर, जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे तो डियर का एक मीनिंग मैं आपको बोलना भूल गई थी. डियर यानी कॉस्टली भी होता है.
जब हम कहीं पे बाज़ार में जाते हैं और मैंगोज़ एप्पल बहुत महंगे होते हैं तो समटाइम्स हम बोलते हैं ना वेरी कॉस्टली, तो कॉस्टली का सेकेंड सिमिलर वर्ड डियर भी है। आई कुडंट हियर वॉट ही सेड, हियर यानी सुनना। दिस शूज़ डोंट फिट मी, दे आर लूज हो रहे हैं मुझे। बी क्वाइट चिल्ड्रन, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। आई हर्ड द न्यूज़ येस्टरडे इवनिंग, मैंने सुने ये न्यूज़ येस्टरडे इवनिंग कि मे बी कि अभी हमारा लॉकडाउन आएगा फिर से 5 दिन का, राइट। नेक्स्ट वन, दिस मेडिसिन विल हील योर वुड्स, वुड्स यानी कि कटना, कुछ लग जाना, उसके ऊपर हम जो मेडिसिन अप्लाई करते हैं इट्स कॉल अ हील। होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। राइट इन योर नोटबुक, prepare, safe, take care, bye bye.